किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन उसमें प्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके निकाल सकते हैं। जैसे CH4 में कार्बन की वैलेंसी 4 है तथा इस कार्बन के चारों तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड है। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतना ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे यदि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। जैसे CH4 में इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसी तरह से यदि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। यदि 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। जैसे C2H4 में इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है अतः इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कार्बन और कार्बन में 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। इसी तरह से सेकंड कार्बन के अराउंड भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp। इसी तरह से कार्बन और नाइट्रोजन में HCN में कार्बन के दोनों तरफ 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है और रिमेनिंग दोनों बॉन्ड पाई होते हैं। इसी तरह से C2H2 में कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और दोनों पाई बॉन्ड।